हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इन वर्ल्ड। इस चैप्टर को पढ़ते समय हमें अवार्ड कौन देता है और किस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इसका नाम पड़ा है, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था और यह आविष्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: रसायन विज्ञान, भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और शांति। शांति को छोड़कर जो बाकी 5 क्षेत्र हैं, इनमें नोबेल पुरस्कार देता है स्वीडन और शांति के नोबेल पुरस्कार को देता है नॉर्वे। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है उसको स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर पड़ा है और ये 31 अगस्त को दिया जाता है, जिस दिन मैग्सेसे की जयंती है। यह पुरस्कार लोक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय समझ और रचनात्मक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, याद रखना है। अगला है कोपले पुरस्कार। यह पुरस्कार रॉयल सोसाइटी के द्वारा विज्ञान की किसी भी शाखा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए दिया जाता है और यह दुनिया का विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पुराना पुरस्कार है, जिसे 1731 में सबसे पहले स्टीफेन ग्रे को दिया गया था। अगला है क्योटो पुरस्कार। क्योटो पुरस्कार जापानी नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं और यह पुरस्कार कला और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे देता कौन है? इसे देता है इनामोरी फाउंडेशन और यह कब स्टार्ट हुआ था? 1985 में। वुल्फ पुरस्कार। वुल्फ पुरस्कार को इजराइल देता है और यह एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जो जीवित वैज्ञानिक और कलाकारों को मानव जाति के हित के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको देता है। अगर कोई व्यक्ति मानव जाति के हित के लिए कोई कार्य करता है तो उसको वुल्फ पुरस्कार दिया जा सकता है। कवली पुरस्कार। कवली पुरस्कार को नॉर्वे देता है, जो 2005 से दिया जा रहा है और यह खगोल, भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान, इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है जो विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करते हैं, फिलैंथ्रोपी के लिए करते हैं, जिससे मानव का कल्याण होता है। सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार रूस के एक वैज्ञानिक हैं अंद्रेई सखारोव, उनके नाम पर इसका नाम सखारोव पड़ा है और यह कौन देता है? सखारोव पुरस्कार को यूरोपीय संसद देती है और यह 1988 में स्टार्ट हुआ था। सखारोव पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? सखारोव पुरस्कार उन कार्यों के लिए दिया जाता है जो मानव अधिकार की रक्षा के लिए किए जाते हैं, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी देश में कोई तानाशाह है और उसके खिलाफ वो लड़ता है, तानाशाह के खिलाफ, तो उस व्यक्ति को सखारोव पुरस्कार दिया जा सकता है। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार। मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार को वन क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार कहते हैं और यह पुरस्कार वन क्षेत्र में जो किए गए कार्य हैं, वनों को बढ़ावा देना, उनका विकास करना या वनों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना, इस तरह के जो कार्य किए जाते हैं उन लोगों को मार्क्स वॉलनबर्ग पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलित्जर पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर कौन थे? जोसेफ पुलित्जर अमेरिका के अखबार
प्रकाशक थे, एक अखबार कंपनी के वो मालिक थे अमेरिका के। और ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, अखबार की पत्रकारिता में उत्कृष्टता। दूसरा है साहित्यिक उपलब्धियां, लिटरेरी अचीवमेंट। और संगीत रचना, म्यूजिकल कंपोजिशन के इन 3 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसे देता कौन है? इसे यूएसए की यूनिवर्सिटी है कोलंबिया, वो देती है। और पहली बार दिया गया था 1917 में। कुल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। ये 21 श्रेणियां का मतलब है कि बाकी जो 3 कैटेगरी हैं, जो अखबार की पत्रकारिता में, साहित्यिक उपलब्धि, संगीत रचना, इन तीनों की ही सब श्रेणी है 21, जिनके अंतर्गत ये दिया जाता है। जैसे सार्वजनिक सेवाएं, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग आदि। जोसेफ पुलित्जर ये प्रकाशक, अखबार के प्रकाशक थे। अच्छा, जोसेफ पुलित्जर ने एक डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया था, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी वही है जो जो बाइडेन और ओबामा की पार्टी है। देखिए, ये है जोसेफ पुलित्जर, और ये पुलित्जर प्राइज है जो आप देख रहे हैं, ये पुलित्जर प्राइज है। क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार, क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार को कौन देता है? फ्रांस। और ये भी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वॉन करमन पुरस्कार, यह विज्ञान की किसी भी शाखा में दिया जा सकता है जिसमें किसी ने एक बड़ा कार्य किया हो, उत्कृष्ट कार्य किया हो, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। इसे देता कौन है? इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। और ये जो पुरस्कार है, इसका नाम वैज्ञानिक डॉक्टर थियोडोर के नाम पर पड़ा है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वॉन करमन पुरस्कार हमारे पूर्व इसरो प्रमुख जो के सिवान थे, उनको मिला था 2020 में। बुकर पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में लिखी गई फिक्शन को बोलते हैं उपन्यास। केवल अंग्रेजी भाषा में जो उपन्यास लिखा जाता है उसको दिया जाता है, और इसे यूके और आयरलैंड में ही दिया जाता था पहले, लेकिन बाद में इन्होंने पूरी दुनिया में किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन जो बुक लिखी गई है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए, और वो फिक्शन होना चाहिए, उपन्यास होना चाहिए। और यह अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में केवल इतना ही अंतर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किसी अन्य भाषा में, अंग्रेजी से अलग भाषा में जो बुक लिखी जाती है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। अन्य भाषा में लिखी हुई बुक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो ऐसी बुक को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जैसे जोका अलार्थी ने अपनी पुस्तक द सेलेस्टियल बॉडीज लिखी थी, और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। इन्होंने अपनी बुक को अरबी भाषा में लिखा था, और इनकी बुक अरबी भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई, और ये ब्रिटेन में प्रकाशित की गई। क्योंकि ब्रिटेन देता है तो ब्रिटेन में प्रकाशित होना तो ऑब्वियस है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कहते हैं। और जो बुकर पुरस्कार है वो केवल अंग्रेजी में जो बुक लिखी जाती है उसी को दिया जाता है। एएम ट्यूरिंग अवार्ड, एएम ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर का एक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, और इसे कौन देता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। इसका नाम ब्रिटेन के एक गणितज्ञ, महान गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे एएम ट्यूरिंग, उनके नाम पर इसका नाम एएम ट्यूरिंग पड़ा। और ये आविष्कार उन लोगों को दिया जाता है, ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो कंप्यूटर के क्षेत्र में, जैसे इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ वर्क करते हैं, या कुछ रिसर्च करते हैं, नई नई लैंग्वेज, कंप्यूटिंग लैंग्वेज एटसेट्रा। तो ये हैं हमारे एएम ट्यूरिंग, जिनके नाम पर एएम ट्यूरिंग अवार्ड रखा गया है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और
जो अवार्ड बचे हुए हैं उनको मैं डाल दूंगा। थैंक यू।